हेलो दोस्तों, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के चैप्टर नंबर 8.2 के बारे में। 8.2 का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद मैं पहले इस वीडियो को थ्योरी बताऊंगा, मतलब 5 से 10 मिनट का थ्योरी होगा, मतलब जिसमें मैं कुछ जो फार्मूलाज हैं वो फार्मूलाज बताऊंगा। उसके बाद हम जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हल करेंगे। यही रहेगा मेरा प्रोसेस। तो प्लीज़ धैर्य बना के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और जो कुछ भी जो आपका राय कमेंट हो वो प्लीज़ मतलब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके राय दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे आज हम लोग बात करने वाले 8.2 के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा करेगा ब्लर, यानी ये जो कैमरा है ये मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये खुद ऑटो फोकस करता है, तो खुद ब खुद आप ये खुद ठीक हो जाएगा। तो बस ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग पेशेंस बना कर रहिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास मैंने एक एंगल बना लिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे एंगल ए की तरफ, अगर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, अगर हम लोग एंगल ए की तरफ बात करेंगे तो ये तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के फॉर्म में हम लोग ने माना था कि हम लोग के पास पहले बात करेंगे 45 डिग्री के लेके कि 45 डिग्री पर क्या होगा। तो साइन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 के पैटर्न में हम लोग बात करेंगे तो साइन, जैसे कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन ए की बात अगर करेंगे तो ये क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि ये आपका हो जाएगा जब ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर, तो ये साइड यानी लंब और आधार क्या होंगे, हमारे समान होंगे। यानी कि जब अगर इस तरह की बात होगा तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसका कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, बस ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग को ये बोरिंग लग सकता है। अगर ये बोरिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को 5-7 मिनट तक स्किप करके जहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वहाँ से आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको पूरा बेसिक जानना है कि कैसे फार्मूला बना तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए बी बराबर बी सी के फॉर्म में होगा, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, यानी ये मेरा ए हो गया, ये भी मेरा ए हो गया, तो ये मेरा √2a होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा का अंडर रूट, यानी √2a। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपका हो जाएगा, यानी कि मेरा जो आधार होगा वो हो जाएगा ए, लंब हो जाएगा ए और कर्ण होगा, कर्ण भी हो जाएगा ए। ठीक है, तो दोस्तों ये कर्ण भी मेरा ए हो गया। उसके बाद अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और हल करेंगे, ए √2 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन 45 की बात करेंगे तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब है मेरा ए बट्टा a√2। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग cos 45 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, अगर मैं tan 45 की बात करूँगा तो जो tan 45 होगा ये मेरा a बट्टा ए के फॉर्म में होगा। तो यानी इसको काटेंगे तो ये बच गया मेरे पास a√2, ये कटेगा तो ये बच जाएगा a√2 और ये कट के 1, यानी कि साइन यानी tan 45 का मान 1√2 होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको हल करता हूँ तो जानते हैं कि साइन 45 का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 इसका भी उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी √2 और सेक 45 बराबर भी क्या हो जाएगा, √2। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कॉट की तो कॉट बराबर भी हो जाएगा आपका 1, कॉट 45 डिग्री बराबर भी 1 होगा। ठीक है, तो ये था cos 45 के लिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे जाके बात करेंगे किसके लिए, तो यानी 30 एंड 60 के लिए, 30 और 60 के लिए। तो चलिए फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लिए जिसमें ये 90 है, ये 90 है, इसको मैं 60 तो इसको मैं 30 मान लेता हूँ, इसको 60 और इसको 30 मान लेता हूँ। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये 3 एंगल हो गया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाएं और ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर, ये समबाहु त्रिभुज है। तो जिसमें क्या होगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी और ये डी, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर सभी एंगल क्या है 60 डिग्री के समान होंगे। तो अगर मैं इस पर लंब डालता हूँ तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं AD लंब डालने पर, AD लंब अगर BC पर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास दो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ADC बराबर 90 डिग्री और ट्रायंगल ADC में एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। इसके बाद एंगल DAC 30 डिग्री और मेरा जो एंगल ACD होगा ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री के आप अप्रॉक्सली हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा लंब डालने पर। ठीक है, तो जब ये तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों जब अगर ये तीन होगा तो ये तीन एंगल मेरे पास निकल जाएगा। बोलेंगे सर ये कैसे होगा। इसके अलावा हम लोग अगर यहाँ पे त्रिभुज ABD सर्वांगसम भी हो जाएगा त्रिभुज ACD के, क्योंकि ये 30 होंगे तो ये भी 30 होंगे, ये 60 तो ये भी 60। तो एंगल से किस चीज़ से, एंगल सर्वांग समता से ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज समान भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब दोनों त्रिभुज समांतर हैं तो आपका जो BD होगा ये भी किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। BD बराबर DC यानी ये साइड और ये साइड क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 30 और ये 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये अगर A है, ये A है तो ये A/2 और ये A/2 होगा। यदि AC बराबर AB बराबर A तब BD बराबर DC बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा A/2 हो गया। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, A² यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है हम लोगों का, लंब तो पता है नहीं, तो अगर हम लोग पाइथागोरस से बात करेंगे तो मेरा जो कर्ण है वो है A। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी कि A बराबर हो जाएगा √ AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस, अगर इसकी बात करें तो A² AD स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग को AD स्क्वायर निकालना होगा तो ये हो जाएगा आपको A² माइनस A²/4 यानी कि 4A² माइनस A²/4 बराबर 3A²/4। ठीक है, तो अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो AD बराबर हो जाएगा √3/2A, √3/2A यानी ये जो AD है मेरा, यानी ये जो मेरा AD था ये हो जाएगा √3A/2। ठीक है, तो चलते हैं आगे की। हाँ तो दोस्तों जैसा कि ये हम लोग के पास डाटा अवेलेबल है, तो अगर हम लोग sin 60 की बात करेंगे तो sin 60 के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि √3/2A/A, A से A कट गया √3। उसी प्रकार से cos 60 की बात करेंगे तो cos 60 बराबर होता है आधार बटा 1/2A, यानी कि A से A, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, A से A कट जाएगा यानी ये बच गया मेरे पास 1/2। उसी प्रकार से अगर हम लोग tan 60 की अगर हम लोग बात करेंगे तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा मेरा लंब बट्टा आधार, तो यानी √3/2A/A/2। ठीक है, A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास √3। तो इसी प्रकार से आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ जैसे कि साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस हो जाएगा 2/√3, सेक हो जाएगा उल्टा 1/2 का उल्टा 2, और cos 60 का हो जाएगा 1/√3। ये रहा आपका होता है। उसी प्रकार से चलिए हम लोग इस वाले सेक्शन में बात कर लेते हैं 30 के लिए। जैसे कि साइन 30 के लिए लंब हो जाएगा आपको a/2/a, यानी a से a कट गया, बचा मेरे पास 1/2। अब बात करेंगे cos 30 के लिए, तो cos 30 के लिए हो जाएगा ये आधार यानी कि √3/2a/a, a से a कट जाएगा, बचेगा मेरे पास √3/2। उसी प्रकार से अगर हम लोग tan 30 की बात करेंगे तो tan 30 बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब हो जाएगा 1/2/√3/2a, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास 1/√3, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, तो जस्ट जैसे ये निकला वैसे ही इसका कॉट का फॉर्मूला भी आपको निकल के आ जाएगा। तो ये था एक पहला तरीका। और उसी प्रकार से अगर हम लोग जीरो की बात करेंगे तो उसके बारे में अब हम लोग चलते हैं किसी और तरीके से, यानी tan 60 तक का तो वैल्यू हो गया था, अब हम लोग एक अलग फार्मूला बनाना सीखते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए ये हम लोग का है चार्ट जिसमें मैंने सभी वैल्यू लिख लिया है। तो साइन 0 का मान आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर इसको निकालेंगे कैसे, तो साइन 0 का मान होता है आपको 0, इसका अभी मैंने निकाला था कितना, साइन 30 का 1/2, cos 45 का होता है आपको √1/√2, cos 30 का हो जाएगा 1/2, ओके। cos 45 का आएगा मेरे पास 1/√2, एंड देन cos 30 का √3/2, cos 90 का 1, और cos का यानी यहाँ से ये स्टार्ट 1 से हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा cos 0 का, यानी इसको उल्टा लिखते चले जाएंगे। उसके बाद ये 1/√2 और cos 60 हो जाएगा आपका 1/2, एंड दैट विल बी 0। उसी प्रकार से अगर हम लोग tan की बात करेंगे तो tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, तो यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये से ये कट जाएगा, बचेगा √3, और ये होगा अपरिभाषित। कॉट होता है इसका उल्टा, यानी ये 1 0 नीचे, ये बन जाएगा अपरिभाषित। और उसके अलावा ये इसका उल्टा होता है तो √3, ये 1, ये 1/√3, और ये बन गया मेरे पास 0, यानी ये ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सेक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और इसको 0 को अगर मैं 1 से, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। और कॉसेक का अपोजिट हम इसको लिखते हुए चले जाएंगे, मतलब सेक का अपोजिट कॉसेक को लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा चार्ट, यानी ये वैल्यू चार्ट आप भी बनाना सीख सकते हो। इसको बनाने का एक बहुत सारा तरीका है, जैसे कि अगर एक तरीका ये भी है कि अगर आप इसको 0 1 2 3 4 करके ले लोगे और इसको 4 से भाग करके अंडर रूट कर लोगे, तो वो भी एक तरीका दूसरा होता है। बाकी मैं कहूँगा कि आप लोग को ये पूरा का पूरा याद ही रख लो तो बेहतर होगा। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों का 14 मिनट का समय ले चुका हूँ। अब सीधा का सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और बस मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन है, उसी को हल करते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान आप एक ज्ञात करना है। कि पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 और cos 30 का मान क्या है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो पहला बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, तो हम बस सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए, आप लोग को जैसे पता ही होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू होता है। तो जैसे कि आप लोग ने अभी चार्ट ही बनाया था कि क्या कि cos 30 का मान कितना होता है, यानी cos 60 का मान होता है √3/2 इंटू cos 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 इंटू cos 60 का 1/2। तो ये हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3/4 प्लस 1/4, यानी ये हो जाएगा एलसीएम हो गया 4, और ये 3 + 1 यानी कि 4/4, आंसर हो गया 1।
ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 45 का मान है हम लोगों का 1, ठीक है, और cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रूट ये एक जैसा नंबर है तो ये साफ़ हो गया। अब बचा मेरे पास 2 × 1 यानी कि 2, यानी इसका मान जो होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि cos 45 × sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का वैल्यू हो जाएगा, sec 30 कितना होता है दोस्तों, sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec का हो जाएगा 2, ठीक है। इसको अब हल करेंगे तो 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/√3। अगर हम इसको और अगर हल करते जा रहे हैं तो 1/2 इंटू √3/2 प्लस 2√3 के फॉर्म में आपके पास कुछ आंसर आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 अपॉन पहले इसको इस फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। तो 2 दूनी 4 प्लस 4 √3 के फॉर्म में आ गया। दोस्तों एक बात, सॉरी यहाँ पे तो √2 है ना, ठीक है, ठीक है, ये √2 हो गया। तो जैसे हम लिखेंगे कि √2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 2 प्लस 2√3 इस फॉर्म में आपके पास आ गया। तो जब इसके हरों का जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर में √2 इंटू तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 को करेंगे तो 2√6 का हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। इसमें से √3 अपॉन 2 कॉमन लेने पर √2 प्लस √6 के फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे अब हम हरों का परिमेयकरण करेंगे इस वाले फ्रैक्शन को। तो √3/2 गुने √2 माइनस √6/√2 माइनस √6, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको जब अगर और हल करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √6/2 ब्रैकेट के अंदर √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18/2 गुने ये 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 6, यानी कि अब अगर हम अगर आगे हल करते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2 बट्टा माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8, यानी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो मेरे पास 3√2 माइनस √6/8 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यही रहा मेरा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 30 माइनस cosec 30 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सबका वैल्यू हम पुट करेंगे तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1 प्लस cosec 30 का हो जाएगा -2 अपॉन sec 30। सॉरी दोस्तों, ये जूम इन जूम आउट के चक्कर में वाट लग चुकी है, ठीक है। sec 30 का वैल्यू आपको हो जाएगा
कितना सेक 30 दोस्तों बताइएगा, सेक 30 कितना होता है, नहीं पता तो ठीक है 2√3 प्लस कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45 हो जाएगा 1 बराबर की तरफ। अगर अब आगे हल करते हैं तो अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कॉसिक 30 है, कॉसिक 60 है, ठीक है, कॉसिक 60 है तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 2√3, एलसीएम हो जाएगा 2√3 और ये अगर 2√3 है तो 2 से तो √3 प्लस 1 नहीं होगा, 2√3 होगा माइनस 2, 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन इसका जब अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा तो 3 है 2 दूनी 4 प्लस 2 है तो √3 प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, मेरे पास बचा कितना, अब मेरे पास 2√3 से 2√3 तो कट गया, अब मेरे पास बचा है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम और ज़्यादा हल कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ये √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 3√3 प्लस 4, यानी ये 3√3 से 1√3 कट गया तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4। अगर इसमें अगर हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे अगले पेज पर, तो दोस्तों जैसे कि मेरे को ये निकला था, अब हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करने पर मेरे पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 गुने 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3√3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यानी ये इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, इसका स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस 4 चौक 16 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 24 प्लस 16 माइनस 24 √3 बट्टा 3 का स्क्वायर 3 3 9 3 27 माइनस 16। तो 27 और 16 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बट्टा 16 में से घटाएंगे तो 11, ठीक है, ये रहा आपका उत्तर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये रहा मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1 बाय 1/4 प्लस 1/4 के फॉर्म में आ गया, तो 5/4 प्लस
16 बाई यानी 16/3 माइनस 1/2/4 के फॉर्म में आ गया। सॉरी, cos 30 का मान जो होता है वो ये नहीं होके √3/2 होता है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो ये 4/4 यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, यानी ये गलत है। उफ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12। तो इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 67/12। ये आपका रहा उत्तर। आपका उत्तर रह गया 67/12। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो 2, 10, 30 और तो मतलब हमें इसका हल भी निकालना है। ठीक है, सीधे आंसर हम लोग लिखने वाले हैं नहीं। तो 2, 10, 30 का मान कितना हो जाएगा? 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10² 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर। इसी को हल करेंगे तो 2/√3/1 प्लस 1/3 यानी कि 2/√3/4/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 इंटू 3/4 यानी कि, ठीक है, इससे कट जाएगा 2 मरतबे। आंसर हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, अगर हम लोग हरों का परिमेयकरण कर देते हैं तो 3/2√3 इंटू √3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा? 3√3/3 दूनी 6 कट जाएगा, बचेगा 2। तो यानी कि √3/2 रहा आपका उत्तर। और √3/2 जो होता है वो आपका cos sin 60 का होता है। तो यानी आपका उत्तर क्या हो गया? sin 60। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 - 10² 45 इंटू 1 + 10² 45 बराबर क्या होगा? तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10² का वैल्यू होता है 1, 1 का 1 + 1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 1/1 + 1 यानी कि 0/2। आंसर क्या हो गया? 0। आंसर क्या हो गया? 0। मतलब मैंने 1045 का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया है। तो ये आंसर आ गया 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? D 0 हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो एक किसके बराबर होगा? तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है कि sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो हम यहाँ पे क्या एक फार्मूला का यूज़ करेंगे यानी 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग को ये याद रखना है कि 2 sin a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a इंटू कॉस ए दैट इज द फॉर्मूला। तो 2 sin a से 2 sin a कट गया तो cos a बराबर हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, और यहाँ पे cos a बराबर हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो यानी कि a का मान क्या हो जाएगा? 0। a का मान क्या हो गया? 0 डिग्री। यानी आपका जो उत्तर होगा वो ए सत्य होगा। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री इंटू बाई 1 - tan² 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 2/√3। तो 2 इंटू 1/√3 तो 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 - 1/3। तो 2/3 बट्टे क्या हो जाएगा? 3 - 1/3 यानी कि 2/√3 गुने 3/2 कट जाएगा। मेरे पास उत्तर क्या आ गया? 3/√3। इसको अगर हरों का परिमेयकरण अगर हम लोग कर देते हैं तो मेरे पास बचेगा 3√3/3। आंसर आया क्या? √3। और √3 होता है sin tan 60 का। तो आपका आंसर क्या हो गया? tan 60 डिग्री। यही अर्थात सत्य है यानी कि
tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ पे जो a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 90 के बराबर हो जाएगा। और हाँ, याद रखना कि a जो होगा वो b से हमेशा बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखेंगे कि tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो यहाँ पे मेरे पास tan a प्लस बी बराबर √3 का मान मैं tan 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा a प्लस बी का जो मान होगा वो 60 डिग्री हो गया। ये समीकरण फर्स्ट है। उसी प्रकार से मेरे पास tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। और हम लोग जानते हैं कि tan a माइनस बी यानी √3 जो होता है वो tan 30 का होता है। तो tan से तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। तो ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 कट गया, 2a बराबर हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। तो a बराबर हो गया मेरे पास 45 डिग्री, तब b बराबर हो जाएगा मेरे पास 60 माइनस 45 यानी b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अर्थात हम लोगों का a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री और b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यही रहा हम लोगों का उत्तर। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ़ोन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, और इसका कारण सहित हमें उत्तर की पुष्टि करना है। तो बोल रहा है कि sin a प्लस बी बराबर क्या sin a प्लस बी होगा, नहीं, कभी भी sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि d में वृद्धि होने पर क्या sin के मान में वृद्धि होती है। तो अगर थीटा के मान पर साइन के मान में वृद्धि होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पहले 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, उसी प्रकार से √3/2 और आखिर में 1 था, यानी 0 से हम 1 पर पहुंचे थे, यानी इसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यानी दूसरा उसका उत्तर क्या हो गया, आपका सही हो गया। तीसरा बोला कि क्या cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले 1 फिर √3/2 यानी और फिर आखिरी में 0 थी, यानी 1 से 0 जा रहा है, इसकी मान क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, उसी प्रकार से बोल रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों के लिए क्या sin थीटा बराबर cos थीटा होगा, नहीं, सभी थीटा के मान, जैसे कि हम यहीं पे अगर देख लेते हैं अगले पेज पर ही अगर हम लोग चलेंगे, तो चलिए जो हम लोग अगर नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो हम लोग देखे थे कि पहले क्या था, 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, फिर √3/2 था, उसके बाद एक 1 था, लेकिन cos का यहाँ 1, यहाँ √3, यहाँ पे √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ 1/2 और यहाँ 0। क्या कहीं पे मान बस 145 पर मान बराबर है, बाकी कहीं पे मान बराबर है, नहीं। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला a 0 है तो cot a परिभाषित नहीं होगा, हाँ ये सत्य है। ये क्या है आपका सत्य है कि cot 0 का मान परिभाषित नहीं होता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा एनालिसिस। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने साथ में। धन्यवाद।